माता लक्ष्मी की कथा। घर की 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माता लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माता लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहाँ सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य और धर्म का पालन करने में तत्पर रहती थी और घर के कार्यों में दक्ष थी। उसका स्वभाव अत्यंत दयालु था और वह सदैव दूसरों की सहायता करती रहती थी। सुकन्या का पति संजय एक व्यापारी था और अनाज की दुकान चलाता था। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचता था। सुकन्या अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और उसे परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती थी और अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती, रंगोली बनाकर सजाती, फिर पूरे घर को साफ करती थी। स्नान आदि के बाद वह तुलसी को जल अर्पित करती और देवी देवताओं का पूजन करती थी। सुकन्या का ये नित्य कर्म बहुत नियमबद्ध और पवित्र था। सुकन्या की उदारता। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती थी। लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते थे कि यह स्त्री तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली है, जो अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। वह किसी भी याचक को बिना दान दिए नहीं भेजती थी। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता, वह उसे भरपेट भोजन कराती थी, जिससे याचक प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। सुकन्या अपनी उदारता के कारण अपने पड़ोसियों का भी बहुत सम्मान करती थी। वह नित्य उनके साथ बांटकर भोजन करती और उनकी सहायता करती थी। एक दिन सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आई। सुकन्या ने उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से पूछा, बहन, आज किस कारण से तुम मेरे घर आई हो? क्या तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? चकला बेलन की मांग। पड़ोसन ने कहा, सुकन्या, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं और मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ। क्या तुम मुझे चकला बेलन और तवा दे सकती हो? काम खत्म होते ही मैं तुम्हें ये सामान लौटा दूंगी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें क्या बड़ी बात है बहन, तुम चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो, मुझे इनकी अभी आवश्यकता नहीं है। वह रसोई घर में जाकर चकला बेलन और तवा लाती है और अपनी पड़ोसन को दे देती है। पड़ोसन उसे धन्यवाद देकर चली जाती है। झाड़ू की मांग। कुछ समय बाद दूसरी पड़ोसन सुकन्या के घर आती है। सुकन्या उसका भी स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम मुझसे क्या काम है? वह स्त्री कहती है, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मुझे साफ करने के लिए झाड़ू चाहिए। क्या तुम मुझे अपनी झाड़ू उधार दे सकती हो? सुकन्या ने बिना सोचे समझे झाड़ू उसे दे दी। स्त्री झाड़ू लेकर चली जाती है। आभूषण और वस्त्र की मांग। कुछ समय बाद तीसरी स्त्री सुकन्या के घर आती है। वह कहती है, सुकन्या बहन, मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, पर हमारे पास अच्छे कपड़े और गहने नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपने गहने और साड़ी उधार दे सकती हो? सुकन्या ने उसकी सहायता करते हुए अपने गहने और साड़ी उसे दे दिए। दूध की मांग। शाम होते होते चौथी पड़ोसन सुकन्या के घर आती है और कहती है, मेरा बच्चा भूखा है और हमारे पास दूध नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दे सकती हो? सुकन्या ने तुरंत रसोई घर में जाकर दूध लाकर उसे दे दिया। पड़ोसन प्रसन्न होकर दूध लेकर चली है। मुसीबत का आगमन। इस प्रकार सुकन्या ने अपने पड़ोसियों की सहायता की। रात होते ही उसका पति घर लौट आता है और वे दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और बताता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति घबरा जाता है और दौड़ते हुए दुकान पर जाता है। वहां वह देखता है कि उसका सारा माल और धन चोरी हो चुका है। वह निराश और दुखी होकर घर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बताता है। सुकन्या भी ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है, आप चिंता न करें, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब वह तिजोरी में देखती है तो वह भी खाली होती है। सारा धन गायब हो चुका था। पति का क्रोध। सुकन्या का पति बहुत क्रोधित होकर कहता है,
तुम्हारे कारण हमारा सारा धन चला गया। तुमने दूसरों को घर की चीजें दी, उसी का यह परिणाम है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। सुकन्या की सास भी उसे भला बुरा कहती है और कहती है, तुम्हारी मदद की आदत के कारण ही यह सब हुआ है। सुकन्या का पति उसे घर से निकाल देता है। माता लक्ष्मी का प्रकट होना। दुखी होकर सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरी ये दशा हुई है। उसी समय माता लक्ष्मी प्रकट होती हैं और कहती हैं, सुकन्या, तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया जिससे मैं तुम्हारे घर से चली गई। ये चीजें हैं चकला बेलन, झाड़ू, आभूषण और शाम के समय दूध। इन चीजों का दान करने से मैं उस घर को छोड़ देती हूँ। सुकन्या उनसे क्षमा मांगती है और प्रायश्चित का उपाय पूछती है। माता लक्ष्मी कहती है, तुमने पहले ही प्रायश्चित कर लिया है, अब तुम अपने घर लौट जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा वैभव और धन लौटा दूंगी। माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और सुकन्या अपने घर लौट जाती है। उसका पति भी उसे खोजता हुआ आता है और दोनों गले मिलकर रोते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या का सारा धन और वैभव लौट आता है। इस प्रकार सुकन्या ने माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपनी गलतियों को समझा और हमेशा के लिए सीख ली कि किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए।